देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान चीन का गुलाम है। जिन्ना के वारिसों की जिनपिंग के सामने मुंह खोलने की हैसियत नहीं है, लेकिन चीन ग्वादर ही नहीं पूरे पाकिस्तान पर कब्जा चाहता है, जो आज नहीं तो कल होना ही है। लेकिन क्या चीन ताइवान पर भी कब्जा कर सकता है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? लेकिन चीन जिस तरह से तैयारी कर रहा है, उससे इतना तो साफ है कि अगर अमेरिका और चीन में युद्ध होता है तो बीजिंग पर पहली मिसाइल ताइवान के तट से दागी जाएगी। बाज की तरह परवाज भरते फाइटर प्लेन, समंदर की लहरों को चीरते जंगी जहाज, सुपरसोनिक डेडली मिसाइल, पानी के अंदर से आकाश भेदने वाली सबमरीन, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी। बीजिंग से ऑर्डर मिल चुका है। नापाक साजिशों का जाल बुनकर ड्रैगन की फौज समंदर में कूच कर चुकी है। क्या जंग का आगाज होने वाला है? यह हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि यह जंग से कम भी नहीं है। 4 दिन बाद शुरू होने वाली चीनी फौज की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज से पहले जिनपिंग के जनरलों की पूरी जमात मैदान में उतर चुकी है। ताइवान के करीब चीन ने फौज की तैनाती बढ़ा दी है। पीएलए की 5 में से 3 कमांड को साउथ चाइना सी में भेजा गया है। मरीन कॉर्प्स और रॉकेट फोर्स को भी तैनात किया गया है। खास बात यह है कि चीन फौज की तैनाती रात के वक्त बढ़ा रहा है। जिनपिंग की हुकूमत के माउथ पीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक रात के वक्त में पीएलए की ब्रिगेड को ताइवान के करीब पहुंचाया गया। इसके साथ ही सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन के एम्फीबियस टैंकों और जंगी जहाजों का बेड़ा साउथ चाइना सी में चीन के बनाए गए आर्टिफिशियल द्वीपों पर तैनात किए गए हैं। पहली तस्वीर ताइवान के करीब चीन की एक्सरसाइज की तैयारी की है। वहीं दूसरी सैटेलाइट इमेज में चीन के एम्फीबियस जहाजों का बेड़ा देखा जा सकता है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इन वॉरशिप की तैनाती ईस्टर्न थिएटर कमांड में की गई है, जिस पर ताइवान अपना दावा करता है। इसके साथ ही 5 अगस्त को चीन ने अपना सबसे बड़ा एम्फीबियस वॉरशिप पहली बार समंदर में उतार दिया है। इसे अमेरिका को उकसाने वाला एक्शन कहें या फिर ताइवान की ताकत दिखाने का खौफ, लेकिन जो सबूत साक्षात हैं वो चीन की खुन्नस का सबसे बड़ा प्रमाण है। पिछले साल मई में बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हुए सालाना जलसे में चीन की फौज के प्रमुख ने ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दी थी और पिछले हफ्ते ही चीन ने ताइवान के किनारे अपने फौज की तैनाती कर दी है। तो क्या वाकई में चीन ताइवान पर कब्जा करने वाला है? मौजूदा हालात में इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। चीन की जिस तरह की तैयारियां हैं वो इस बात का इशारा भी कर रही हैं
इतना ही नहीं, इसी हफ्ते चीन ताइवान के करीब सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। ईस्ट चाइना सी में चीन सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करेगा। यह ड्रिल 11 अगस्त से 17 अगस्त तक होनी है। ड्रिल ताइवान के करीब झोउसा आइलैंड पर होगी। पीएलए जो ड्रिल करने वाली है उसमें बड़ी तादाद में मरीन सैनिक, वॉरशिप, वॉरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन ड्रिल की आड़ में ताइवान के करीब कई द्वीपों पर अपना कब्जा जमा सकता है। चीन ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि इस दौरान कोई भी जहाज इस इलाके से ना गुजरे। बीजिंग से खास तौर से अमेरिका को बता दिया गया है कि उसकी चौखट की तरफ ना देखे। अमेरिका से ताइवान की नजदीकियां चीनियों की आंखों में खटक रही है। पता तो यह भी चला है कि अमेरिका ने ताइवान को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया था और अब घातक ड्रोन भी दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका बहुत जल्द चीनियों के दिमाग में एक कूटनीतिक बम भी दागने वाला है। अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर एलेक्स अजार ताइवान का दौरा करने वाले हैं। 41 साल बाद अमेरिका का कोई मंत्री ताइवान के दौरे पर जाएगा। चीन की वजह से 1979 में अमेरिका ने ताइवान से अपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर लिए थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इसीलिए माओ के वारिसों का हलक सूखा हुआ है। अमेरिका की ताइवान से करीबी के साथ ही ताइवान की सरहद के किनारे अमेरिकी फौज का बेड़ा भी चीन की बौखलाहट की वजह है, क्योंकि चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। सवाल यह है कि अमेरिका ताइवान की हिफाजत के लिए क्यों तैनात है, इसकी वजह जानना भी जरूरी है। 10 अप्रैल 1979 को लेकर अमेरिका ने एक एक्ट बनाया था। इस अधिनियम का नाम ताइवान रिलेशंस एक्ट है। इस एक्ट के तहत अमेरिका ताइवान को सुरक्षा की गारंटी देता है। इसी एक्ट के तहत अमेरिका चीन को हथियार देता है। जाहिर है ये एक्ट ना होता तो ड्रैगन की नस्लें बहुत पहले ही ताइवान को निगल चुकी होती। यही वजह है कि महीने भर से अमेरिका का सबसे बड़ा वॉरशिप ताइवान की पहरेदारी में तैनात है और माओ की संतानें चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। लेकिन अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है तो बीजिंग के गिरगिटों से लेकर शंघाई तक के सियारों का सर्वनाश तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।